वाइगट्स्की के अनुसार अधिक ज्ञानवान अन्य एन मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? विकल्प ए केवल शिक्षक, विकल्प बी केवल माता पिता, विकल्प सी कोई भी व्यक्ति, सहपाठी या तकनीक जो उस विषय में अधिक सक्षम हो, विकल्प डी केवल बड़े भाई बहन। सही उत्तर है विकल्प सी, कोई भी व्यक्ति, सहपाठी या तकनीक जो उस विषय में अधिक सक्षम हो। स्पष्टीकरण। वाइगट्स्की के अनुसार मोर नॉलेजेबल अदर एन वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विषय, कौशल या कार्य के बारे में सीखने वाले से अधिक ज्ञान, अनुभव या दक्षता होती है और जो सीखने में उसकी सहायता करता है। एन के उदाहरण: शिक्षक टीचर, माता पिता पेरेंट्स, बड़ा भाई या बहन। सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल का सिद्धांत बाल विकास और शिक्षा में किसने दिया था? विकल्प ए पियरे बोर्डियू, विकल्प बी लेव वाइगोत्स्की, विकल्प सी जॉन डीवी, विकल्प डी जीन पियाजे। सही उत्तर है विकल्प ए पियरे बोर्डियू। स्पष्टीकरण। पियरे बोर्डियू के अनुसार परिवार से मिलने वाले सांस्कृतिक अनुभव, भाषा और आदतें बच्चे की शैक्षणिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों के विकास पर गरीबी और सामाजिक आर्थिक स्थिति एसईएस का क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए इससे विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकल्प बी यह संज्ञानात्मक और स्वास्थ्य संबंधी अवसरों को सीमित कर सकती है, विकल्प सी यह हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालती है, विकल्प डी यह केवल शारीरिक लंबाई को प्रभावित करती है। सही उत्तर है विकल्प बी, यह संज्ञानात्मक और स्वास्थ्य संबंधी अवसरों को सीमित कर सकती है। स्पष्टीकरण। कम सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे संसाधन और शिक्षा के उचित अवसर मिलने में कठिनाई होती है। सहयोगात्मक अधिगम पीयर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? विकल्प ए बीएफ स्किनर, विकल्प बी लेव वाइगोत्स्की, विकल्प सी जीन पियाजे, विकल्प डी इवान पावलो। सही उत्तर है विकल्प बी लेव वाइगोत्स्की। स्पष्टीकरण। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने साथियों और समूह के साथ मिलकर समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करना सीखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक समाज में स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए सभी बच्चों को एक समान सांचे में ढालना, विकल्प बी प्रत्येक बच्चे की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को स्वीकारना और संवर्धित करना, विकल्प सी स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह प्रतिबंधित करना, विकल्प डी किसी एक संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताना। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्येक बच्चे की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को स्वीकारना और संवर्धित करना। स्पष्टीकरण। स्कूल का उद्देश्य बच्चों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना और उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना होना चाहिए। सामाजिक बदलाव सोशल चेंज का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए तकनीक और आधुनिक मूल्यों के कारण उनके सोचने के तरीके बदलते हैं, विकल्प बी बच्चे सामाजिक बदलाव से पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं, विकल्प सी नैतिक मूल्यों में हमेशा गिरावट आती है, विकल्प डी शारीरिक विकास पूरी तरह रुक जाता है। सही उत्तर है विकल्प ए, तकनीक और आधुनिक मूल्यों के कारण उनके सोचने के तरीके बदलते हैं। स्पष्टीकरण। बदलते सामाजिक परिवेश, आधुनिक विचार और इंटरनेट तकनीक बच्चों के नजरिए, प्राथमिकताओं और सामाजिक व्यवहार को नया आकार देते हैं। किशोरी और किशोरों के सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? विकल्प ए केवल खिलौनों का, विकल्प बी उनके साथी समूह पीयर ग्रुप का,
विकल्प सी शिक्षकों की डांट का। विकल्प डी दूरदर्शन के विज्ञापनों का। सही उत्तर है विकल्प बी उनके साथी समूह पीयर ग्रुप का। स्पष्टीकरण। किशोरावस्था में बच्चे अपने परिवार से अधिक अपने दोस्तों और हमउम्र साथियों की बातों, व्यवहार और शैली को महत्व देने लगते हैं। बाल विकास की पारिस्थितिक परख इकोलॉजिकल सिस्टम्स अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प ए यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। विकल्प बी अल्बर्ट बांडुरा। विकल्प सी एरिक एरिक्सन। विकल्प डी सिगमंड फ्रायड। सही उत्तर है विकल्प ए यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। स्पष्टीकरण। ब्रोनफेनब्रेनर ने स्पष्ट किया कि बच्चे का विकास उसके चारों ओर मौजूद 5 विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक मंडलों की अंतःक्रिया से होता है। सामूहिक चेतना और सामाजिक एकजुटता बच्चों में किस भावना का विकास करती है? विकल्प ए ईर्ष्या की भावना। विकल्प बी सहानुभूति और सहयोग एम्पथी कोऑपरेशन। विकल्प सी अहंकार की भावना। विकल्प डी प्रतिस्पर्धा और शत्रुता। सही उत्तर है विकल्प बी सहानुभूति और सहयोग एम्पथी कोऑपरेशन। स्पष्टीकरण। सामाजिक एकजुटता और सामूहिक गतिविधियां बच्चों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और मिलजुल कर काम करने की भावना बढ़ाती हैं। भाषा लैंग्वेज के संबंध में वाइगट्स्की का क्या विचार था? विकल्प ए विचार भाषा से पहले आते हैं। विकल्प बी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य फैसिलिटेट करती है। विकल्प सी भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं है। विकल्प डी भाषा केवल एक जन्मजात जैविक क्षमता है। सही उत्तर है विकल्प बी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य फैसिलिटेट करती है। स्पष्टीकरण। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण टूल है जो बच्चों की सोच और मानसिक क्षमताओं को विकसित करता है। एक समाज के कानून, रीति रिवाज और व्यापक सांस्कृतिक मूल्य ब्रोनफेनब्रेनर के किस मंडल में आते हैं? विकल्प ए माइक्रोसिस्टम। विकल्प बी एक्सोसिस्टम। विकल्प सी मैक्रोसिस्टम। विकल्प डी मेसोसिस्टम। सही उत्तर है विकल्प सी मैक्रोसिस्टम। स्पष्टीकरण। मैक्रोसिस्टम सबसे बाहरी मंडल होता है जो पूरे समाज की संस्कृति, विचारधारा, सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं और कानूनी नियमों को समाहित करता है। किस प्रकार की संस्कृति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में सामूहिकता कलेक्टिविज्म को अधिक महत्व दिया जाता है? विकल्प ए पाश्चात्य वेस्टर्न संस्कृति में। विकल्प बी एशियाई और पारंपरिक संस्कृतियों में। विकल्प सी शहरी आधुनिक संस्कृतियों में। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी एशियाई और पारंपरिक संस्कृतियों में। स्पष्टीकरण। एशियाई और पारंपरिक समाजों में परिवार, समुदाय और सामूहिक भलाई को व्यक्तिगत इच्छाओं या हितों से ऊपर रखा जाता है। टेलीविजन और सोशल मीडिया बच्चों के किस प्रकार के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? विकल्प ए केवल शारीरिक ऊंचाई। विकल्प बी सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहार और आक्रामकता। विकल्प सी पाचन तंत्र। विकल्प डी आनुवंशिक संरचना। सही उत्तर है विकल्प बी सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहार और आक्रामकता। स्पष्टीकरण। डिजिटल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सामग्री बच्चों के सामाजिक विचारों, व्यवहार के तरीकों, मूल्यों और कभी-कभी आक्रामक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। वाइगट्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? विकल्प ए व्यक्ति के मस्तिष्क में अकेले। विकल्प बी सामाजिक गतिविधियों के दौरान साझा स्थानों में, सोशली शेयर्ड स्पेस। विकल्प सी केवल किताबों में। विकल्प डी विज्ञान प्रयोगशाला में। सही उत्तर है विकल्प बी
सामाजिक गतिविधियों के दौरान साझा स्थानों में सोशली शेयर्ड स्पेस। स्पष्टीकरण। ज्ञान का निर्माण अकेले रहकर नहीं बल्कि समाज के लोगों के साथ संवाद, चर्चा और व्यावहारिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से होता है। बच्चों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए समाज के नियम और मूल्य बच्चे के नैतिक मापदंड बनते हैं। विकल्प बी नैतिकता पूरी तरह से जन्मजात होती है, समाज का कोई योगदान नहीं होता। विकल्प सी विभिन्न संस्कृतियों में नैतिकता के नियम हमेशा एक समान होते हैं। विकल्प डी संस्कृति नैतिकता को केवल नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सही उत्तर है विकल्प ए समाज के नियम और मूल्य बच्चे के नैतिक मापदंड बनते हैं। स्पष्टीकरण। बच्चा उसी आचरण को सही या गलत मानता है जिसे उसके विशिष्ट समाज, परिवार और संस्कृति में सही या गलत ठहराया जाता है। अधिगम लर्निंग एक सामाजिक गतिविधि है। यह कथन किसके विचारों का समर्थन करता है? विकल्प ए व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। विकल्प बी सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सोशियोकल्चरल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। विकल्प सी मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस। विकल्प डी गैस्टाल्टवाद जेस्टल्टिज्म। सही उत्तर है विकल्प बी सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सोशियोकल्चरल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। स्पष्टीकरण। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद स्पष्ट मानता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो परिवेश और अंतःक्रिया के माध्यम से आकार लेती है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए? विकल्प ए छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने से। विकल्प बी कक्षा में प्रभावी संस्कृति को ही एकमात्र मानक मानने से। विकल्प सी लचीले पाठ्यक्रम का उपयोग करने से। विकल्प डी रचनात्मक मूल्यांकन पद्धतियों से। सही उत्तर है विकल्प बी कक्षा में प्रभावी संस्कृति को ही एकमात्र मानक मानने से। स्पष्टीकरण। किसी एक संस्कृति को श्रेष्ठ या मानक मानने से अन्य संस्कृतियों के बच्चों में असुरक्षा और कमतरी की भावना पैदा हो सकती है। बच्चों के खेल प्ले के तरीके उनकी संस्कृति से कैसे प्रभावित होते हैं? विकल्प ए खेल सार्वभौमिक हैं और संस्कृति से प्रभावित नहीं होते। विकल्प बी विभिन्न संस्कृतियां बच्चों को अलग अलग प्रकार के खेल और सामाजिक भूमिकाएं सिखाती हैं। विकल्प सी शहरी बच्चे कभी खेल नहीं खेलते। विकल्प डी ग्रामीण बच्चे केवल आधुनिक खेल खेलते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी विभिन्न संस्कृतियां बच्चों को अलग अलग प्रकार के खेल और सामाजिक भूमिकाएं सिखाती हैं। स्पष्टीकरण। संस्कृति यह तय करती है कि बच्चों को खेल में कौन से खिलौने, किस प्रकार की भूमिकाएं जैसे घर घर खेलना और सामाजिक अंतःक्रियाएं उपलब्ध होंगी। स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत शिक्षक का कार्य क्या है? विकल्प ए बच्चे का पूरा काम खुद कर देना। विकल्प बी संकेत, इशारे और आधी हल की गई समस्याएं देकर मदद करना। विकल्प सी बच्चे को बिना किसी मदद के पूरी तरह छोड़ देना। विकल्प डी गलतियों पर कठोर शारीरिक दंड देना। सही उत्तर है विकल्प बी संकेत, इशारे और आधी हल की गई समस्याएं देकर मदद करना। स्पष्टीकरण। शिक्षक बच्चे को केवल तब तक संकेत या आंशिक सहायता देता है जब तक कि बच्चा उस कार्य को स्वयं करने में पूरी तरह सक्षम न हो जाए। बाल विकास की समझ में सांस्कृतिक सापेक्षता कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या अर्थ है? विकल्प ए सभी संस्कृतियों के बच्चों का विकास बिल्कुल एक जैसा होता है। विकल्प बी विकास को केवल उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है। विकल्प सी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से हमेशा श्रेष्ठ होती है। विकल्प डी विकास का संस्कृति से कोई सीधा संबंध नहीं है।
सही उत्तर है विकल्प बी। विकास को केवल उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है। स्पष्टीकरण। सांस्कृतिक सापेक्षता मानती है कि हर संस्कृति के अपने अलग नियम और तौर तरीके होते हैं, इसलिए बच्चे के व्यवहार को उसके सांस्कृतिक परिवेश के बिना नहीं समझा जा सकता।